हम एक टाइट रोप वॉक कर रहे हैं, चाहे वो एमईए की बात हो, पूरे कंट्री की बात हो। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो एक बहुत ही नैरो पैसेज है, जहां आपको ब्लॉक कर दिया ईरान ने। जो भी मर्चेंट वेसल्स वहां से क्रॉस होते हैं, जो सप्लाईज लेके आते हैं, भारत में भी लाते हैं, 28 वेसल्स अभी वहां पर हैं, जो लेटेस्ट ब्रीफिंग है एमईए की उसके हिसाब से। तो उसको ब्लॉक करने की बात हुई है, हमले हुए हैं, थाई शिप पर हमला हुआ, एक और शिप पर हमला हुआ। तो जाहिर तौर पर वो जो एक पैसेज है, सेफ पैसेज है, वो अभी नहीं हो पा रहा है। इसमें ये खबरें कहीं कहीं आ रही हैं कि इंडियन नेवी एस्कॉर्ट कर सकता है, एमईए की तरफ से भी कुछ बयान आ रहे हैं कि हमको सेफ पैसेज दिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि एक नेवी का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन संकल्प, जिसको 2019 में शुरू किया था सरकार ने। उसको इसलिए शुरू किया था कि जो इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स होती हैं इस पूरे गल्फ ऑफ ओमान में, जब वो पैसेज उनको देना है, तो एंटी पायरेसी मिशन के तौर पर उसको शुरू किया, ताकि अगर कोई शिप हमारा वेसल आ रहा है, उसको पायरेट्स ने हमला कर दिया, तो इंडियन नेवी ने बहुत ऑपरेशंस किए हैं और बहुत सारी नेशंस जो फ्रेंडली फॉरेन नेशंस हैं उसके साथ मिलकर बहुत सारे वेसल्स को हेल्प किया है। और आज की तारीख में भी जब लड़ाई चल रही है गल्फ ऑफ ओमान में, इंडियन नेवी की आईएनएस सूरत हमारी वॉरशिप है, वहाँ पे डिप्लॉयड है। दिस इज इन गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है। गल्फ ऑफ पर्शिया की बात करें, जहाँ पर ये सब कुछ बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, वहाँ पर अभी भी संकट है। तो इंडियन नेवी की तरफ से फिलहाल सेफ पैसेज देने की जो बात है, उस पर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन गल्फ ऑफ ओमान में जहाँ पर हमारी शिप है, ऑलरेडी है, वहाँ पर डिप्लॉयड है। हो सकता है फ्यूचर कोर्स में ज़रूरत पड़े तो डिप्लॉयमेंट्स किए जा सकते हैं। दूसरा एक और शिप है हमारा जो गल्फ ऑफ एडन में है, इंडियन नेवी का, वो भी वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो ब्रो, जो प्रॉक्सिमिटी की बात है, तो हम बहुत ही क्लोज हैं, लेकिन क्या हम एस्कॉर्ट कर रहे हैं उस पर अभी फैसला होना बाकी है, या हो सकता है कि फ्यूचर में उस पर कोई फैसला लिया जा सके। तो ये वाकई में एक बहुत ही पेचीदा किस्म का एक जो इस वक्त सिचुएशन है वो चल रही है, और 2 हफ्ते हो चुके हैं इस वॉर को। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि ये वॉर कितनी लंबी चलेगी या इसका और इम्पैक्ट कितना होगा। लेकिन हाँ, प्रायोरिटी वाइज इंडियन जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर, उन सारी गल्फ कंट्रीज में, उनकी सुरक्षा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कम से कम हो, ये बात, और कॉन्फिडेंस जो लोगों में, ये जो डर है ये ना हो। तो ये अभी सारा कुछ इसी पर फोकस है। और इंडियन नेवी की जहाँ तक बात है, कोई ऑफिशियल जानकारी उनकी तरफ से ये नहीं दी गई है कि वो एस्कॉर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम गल्फ ऑफ ओमान में डिप्लॉयड हैं और गल्फ ऑफ एडन में भी हमारी शिप है। मौसमी, एक चीज़ जो ईरान वॉर को लेके विपक्ष की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से कही गई है, वो है कि भाई जवाब दीजिए, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये बताइए कि मान लेते हैं सिचुएशन उल्टी होती, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी होती और कांग्रेस की सरकार होती, तो अगर एक शैडो कैबिनेट की बात करी जाए, राहुल गांधी 1-2 बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं, तो कांग्रेस इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करती? क्योंकि अभी तो वो उंगली उठा रहे हैं, तो थोड़ा सजेशन ही दे दें कि भाई अच्छा आप ये करिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार रियलिटी को बता नहीं रही है। अच्छा। और शायद उन्होंने अपना थोड़ा मोडस बदला है, मोडस ऑपरेंडी या स्टैंड बदला। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पे एकजुट होके कुछ रणनीति बनानी चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सरकार गलत है, सरकार गलत है। उन्होंने बोला है मुझे लगता है सरकार को रणनीति बनानी चाहिए। तो इसमें क्लियर कट जो मेरी चर्चा भी हो रही थी कुछ बड़े नेताओं से कि राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं। राहुल गांधी सोच रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी होते डिसीजन मेकिंग पोजीशन में, अगर राहुल गांधी होते, तो राहुल गांधी का आप भाषण देखिए, उनके स्टेटमेंट्स देखिए, वो नॉन अलाइंड रहते, वो किसी भी पार्टी, किसी भी कंट्री के पक्षधर नहीं होते। जिस तरह से इस बारी उनको लगता है कि सरकार ने गलती की है पोजीशन चुनकर, और यही कांग्रेस का लाइन ऑफ अटैक भी है। भीतर खाने रणनीतिकार और स्ट्रैटेजिस्ट आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। एक मिनट में कंप्लीट कर लो तो चर्चा भी कर रहे हैं कि ये जो सरकार की सबसे बड़ी गलती रही है साइड लेके। ये कांग्रेस का कहना है कि उनको लगता है कि हमें ना तो चाइना की तरफ, ना तो यूएस की तरफ, ना किसी और की तरफ नॉन अलाइंड होना चाहिए। और जो खमनी की डेथ हुई, उनको लेके, आयतुल्ला खमनी को लेके तुरंत उनका कंडोलेंस आता और उसकी निंदा आती। और वो इस पूरी वॉर में किसी का पक्ष लेते हुए, इजराइल से करीबियाँ बढ़ाते हुए नज़र तो बिल्कुल आना राहुल गांधी नहीं चाहते।
या कांग्रेस नहीं दिखती। लेकिन आइए- कहाँ साइड लिया हमने कोई साइड लिया ही नहीं। हमने ना कंडेम किया उस किलिंग को, ना हमने ये कहा कि इजराइल और Condemn अमेरिका। नहीं करना भी साइड लेना है। अगर आप साइड साइलेंस इज आल्सो एन आंसर। एक सेकंड मैम, अगर एक सेकंड, ये अगर तो तुम्हारा कहना कि साइड नहीं आपने लिया, क्या द कहा होल कि वर्ल्ड इज सेइंग नॉन अलाइंड रहना, इंडिया हैज चोजन अ साइड। अगर आप ये कह मोटा-मोटी। देंगे कि ये किलिंग जो है वो हम इसका कंडेम करते हैं, तो आप ईरान का साइड नहीं ले रहे। पीयूष, तो यहाँ मैं पर एग्जांपल de-escalation- देती हूँ, मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉरेन पॉलिसी का वक्त नहीं देखिए, बताओ। अभी यहाँ पे जितेंद्र जी हैं, मौसमी, ऐश्वर्या है, मैं बैठी हुई हूँ और पीयूष है, ठीक है। आपकी और आपकी लड़ाई हो जाए आपस में, लेकिन मेरे लिए सब लोग बराबर हैं, तो मैं मतलब किसकी तरफ बोलूँगी? ये तुम्हारी और मौसमी और ऐश्वर्या की भी लड़ाई हो जाए, मेरे लिए तुम भी प्यारे हो और आप भी, तो मैं किसकी तरफ बोलूँगी? मुझे पहले समझना पड़ेगा, बैलेंसिंग एक्ट करना वही कर रही है पड़ेगा, इंडिया। मुझे समझना वो नहीं पड़ेगा, कर रही है इंडिया। मुझे समझना पड़ेगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन मौसमी, जो आप कह रही हैं कि राहुल गांधी की शैडो कैबिनेट की जहाँ बात हो रही है, वो कैसे हैंडल करते हैं, वो नॉन अलाइंड रहते हैं, लेकिन एक मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्शन एज अ नागरिक है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है वो बहुत जब हुआ तो एक्चुअली एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट, हर कोई जानना चाहता है उसके बारे में। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना पहला एड्रेस जब किया वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर, दोनों हाउसेस में उन्होंने बोला, पहले राज्यसभा में उन्होंने बोला और फिर लोकसभा में उन्होंने बोला। लेकिन उस वक्त कांग्रेस जो बार बार ये दिखा रही थी कि वेस्ट एशिया क्राइसिस पे हमारा स्टैंड ठीक नहीं है, उसने उस पूरे एड्रेस को बिल्कुल नहीं सुना। इतना शोर वहाँ पे हुआ, इतनी नारेबाजी हुई, एक शब्द भी डॉक्टर एस जयशंकर का समझ पाना बहुत मुश्किल था, जो लोग हाउस में भी थे या जो टीवी पे भी देख रहे थे। बाद में जब वो रिलीज आई तो उनके शब्द तब समझ में आए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा कि जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इंडियंस का, उसको लेकर अगर कोई बयान दिया जा रहा है, सेंसिटिव इशू है, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जो ये बार बार कहता है कि हमारे लिए ये एरिया ऑफ कंसर्न है, तो उसको सुनना चाहिए। Reporters of Air.